Hello student, I am Rajkumar from GPS Academy, Hardwaganj. And now we start the lesson number 4, heat flow and temperature. Firstly, introductions. 4,000 of years people have wondered about the nature of heat. हजारों वर्षों पूर्व लोग हीट के लिए बहुत ही वंडर्ड थे, आश्चर्य थे ताप के लिए. In the 19th century, the British scientist James Percott's Joule performed a series of experiments that seemed to show that objects in motion did indeed heat. 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिन्होंने एक अत्यधिक रूप में प्रयोग किए, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि कोई भी गति, जब कोई भी वर्क किया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है तो हीट उत्पन्न होती है. सेकेंडली है सोर्स ऑफ हीट. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर हीट फ्रॉम द सन एंड देयर इज आल्सो हीट डीप इनसाइड द अर्थ विच कम टू द सरफेस थ्रू वॉल्केनो एंड हॉट स्प्रिंग. सर्वप्रथम हमें जो हीट प्राप्त होती है वो सन के द्वारा होती है, जिसको पृथ्वी ग्रहण करती है और पृथ्वी के गर्भ से ये वॉल्केनो के रूप में और गर्म झरनों के रूप में बाहर आता है. वी प्रोड्यूस हीट बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल और ऑयल. दीज फ्यूल्स contain carbon which combine with oxygen from the air to produce heat when the fuel are burned. और हमें जो हीट प्राप्त होती है वो फ्यूल ईंधन को उपयोग करने पर होती है. फ्यूल में जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर जब हम उसे बर्न करते हैं तो हीट उत्पन्न होती है. इफेक्ट ऑफ हीट. हीट एनर्जी कैन प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट. हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा अन्य प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है. फर्स्टली चेंज इन टेम्परेचर. व्हेन हीट इज अप्लाइड टू ए सॉलिड इट कैन एदर रेज इट्स टेम्परेचर और मेल्ट इट. जब हम किसी ठोस को हीट देते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और वो पिघलने लगता है. सेकंड है expansion of matter. Metal expand when they are heated. Railway engineer leaves gap between the successive length of rail so that if they expand in the heat of the sun, they do not buckle but have space to cover the gap. हीट के द्वारा मेटल है वो मेल्टेड होकर एक्सपेंड फैलने लगता है. इसलिए रेलवे इंजीनियरों ने रेलवे लाइनों के बीच में जो गैप देते हैं वो इस प्रकार से इसीलिए दिया जाता है जिससे कि रेल को चलते समय कोई कठिनाई या परेशानी ना हो. लेटेंट हीट. द हीट सप्लाइड टू ए सब्सटेंस विच चेंज इट्स स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट. लेटेंट हीट वह जब किसी पदार्थ को हम ताप देते हैं तब उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है बिना उसके तापमान के बढ़े, तो इसे हम लेटेंट हीट कहते हैं. केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज. मैनी थिंग्स वी सी एंड यूज ईच डे इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज आर कॉज्ड बाय हीट. प्रतिदिन हम अनेक प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि उनमें कैसे रासायनिक परिवर्तन होता है. The baking of bread and the changing of color of autumn leaves are example of some chemical change. ब्रेड का बनना और पतझड़ के मौसम में पत्तियों के कलर का चेंज होना केमिकल चेंज कहलाता है. We boil milk and water in order to kill the harmful bacteria present in them. These are example of biological change. हम दूध और पानी को जब हम उबालते हैं तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. ये उदाहरण जैविकीय परिवर्तन का है. Measurement of heat.
हीट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड कैलोरी। हीट को मेजर किया जाता है कैलोरी में। हीट एंड टेम्परेचर, मैनी पीपल कंफ्यूज हीट विथ टेम्परेचर। दोज बोथ आर रिलेटेड बट दे आर नॉट द सेम थिंग्स। बहुत से लोग इस बात के लिए भ्रमित होते हैं कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, बट ये संबंधित हैं, लेकिन इनको द फैक्ट इज दैट हीट एंड टेम्परेचर आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट। लेकिन हीट और टेम्परेचर को अलग अलग इकाइयों में नापा जाता है। हीट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड कैलोरी। हीट को नापा जाता है कैलोरी में, वाइल जहाँ की टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को सेल्सियस में नापा जाता है। स्पेसिफिक हीट, ए मेजर ऑफ द हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। वे माप जैसे किसी वस्तु को ताप हम देते हैं तब वो ग्रहण करता है, इस योग्यता को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ कैलोरी needed to raise the temperature of 1 gram of that substance by 1 degree Celsius। वे ताप जब हम किसी वस्तु को 1 कैलोरी हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स, टेम्परेचर इज द मेजर विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तापमान एक प्रकार का यंत्र जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं उससे मेजर किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन क्लिनिकल थर्मामीटर, it is used to measure the temperature of the human body. The temperature of a normal human body is 36.9 Celsius और 98.4 फ़ारेनहाइट। एक साधारण इंसान का बॉडी का तापमान 36.9 सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, A laboratory thermometer has 2 standard marking। लेबोरेटरी थर्मामीटर में लेबोरेटरी थर्मामीटर में 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं। द लोअर मार्किंग 0 सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजर। द अपर मार्किंग 100 सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। फर्स्ट मार्किंग 0 सेल्सियस वाटर को फ्रीज करना शो करता है और सेकंड 100 सेल्सियस वाटर को बॉइलिंग करना। सेल्सियस डिग्री टू फ़ारेनहाइट, टू कन्वर्ट इट सेल्सियस डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट डिग्री एंड वाया वर्सा एज फॉलोज। सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री में चेंज करने के लिए यहाँ पर 2 फार्मूले दिए गए हैं। फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू सेल्सियस डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32। फ़ारेनहाइट डिग्री टू सेल्सियस, सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 5/9। हीट कैपेसिटी, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू raise the temperature of that substance by 1 Celsius. Its units are calorie per Celsius and joule per Celsius। हीट कैपेसिटी को हम 1 सेल्सियस में नापते हैं और कैलोरी की ऊष्मा देते हैं जिसे हम जूल से निरूपित करते हैं। फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट, A is equal to m into s into t, where m is equal to mass of the object, s specific heat of the object, t change in temperature। Thank you student for watching this video। Next video lesson 4 part B हम next day